तो राधे राधे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से एक नए टॉपिक में। अपनी जो सीरीज है उसको कंटिन्यूस करते हैं। एलपीएम सेकंड सेमेस्टर का जो कोर्स कर रहे हैं उसमें अपन आज पढ़ने वाले हैं बकरी गोट जो आपकी है कैप्रा हिरकस है, उसकी ब्रीड्स के बारे में, उसकी नस्लों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो थोड़ी सी जनरल जानकारी डिस्कस कर लेते हैं बकरी के बारे में। पहले तो बात करें बकरी की, तो बकरी का सामान्य नाम बकरी है, ठीक है। अंग्रेजी नाम क्या है इसका? गोट है। क्या है? गोट है। अगर बात करूं जूलॉजिकल नेम की तो क्या है बेटा? कैप्रा हिरकस। क्या है? कैप्रा हिरकस। याद रख लेना ये नाम, महत्वपूर्ण बकरी कैप्रा हिरकस इसका नाम है। बात करूं इसमें क्रोमोसोम नंबर गुणसूत्र की तो बेटा कितने हैं इसमें? 60 गुणसूत्र है। कितने हैं? 60 गुणसूत्र है। और इसकी जो फैमिली है वो कौन सी है? बोविडी है। कौन सी है? बोविडी है। आगे बात करते हैं, बकरी को गरीब की गाय कहते हैं। किसने कहा था? ये गांधी जी ने कहा था। क्या कहते हैं इसको? गरीब आदमी की गाय कहते हैं, मेरे जैसे की। गरीब की गाय कौन है? बकरी है। और बकरी का क्या नाम है? क्रेपा हिरकस है। दूसरा इसको क्या कहते हैं? चलता फिरता फ्रीज। चलता फिरता, चलता फिरता फ्रीज कहते हैं। और क्या कहते हैं? जब ये चरने जाती है तो लोग बागों की शाक भाजी खा जाती है, तो इसको क्या कहते हैं? वनस्पति का शत्रु कहते हैं। क्या कहते हैं? वनस्पति का शत्रु, दुश्मन है ये। हरा तो जहां दिख गया वही खा जाएगी। और क्या कहते हैं भाई इसको वनस्पति का शत्रु के अलावा? इसको बोलते हैं डबल एटीएम। डबल एटीएम मशीन भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? डबल एटीएम। एक चीज बताऊं तुम्हारे को, बकरी एक ऐसा है, कैश 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 बोल सकते हैं बकरी को, धन। बताऊं कैसे? बकरी है, देखो बकरी और भैंस, भैंस भी ऐसी है। पर बकरी का अगर अपने को पता चल गया कि बकरी अपनी बीमार हो गई, ठीक नहीं हुई, मरने वाली है, 4 या 5 घंटे ही बचेगी, सही है। अगर अपने को इतना पता चल गया तो बकरी खरीदने वाले आते हैं मांस के लिए, उनको बुला के बेच सकते हैं बकरी को, मरती मरती भी पैसे दे जाएगी। इसलिए इसको क्या कहते हैं? डबल एटीएम है। जितना दिन जिंदी है दूध निकालो, पता लग गया ऐसा कोई रोग है मरेगी नहीं, बचेगी, बुलाओ बेच दो साथ के साथ। तो इसको क्या बोलते हैं अपन? डबल एटीएम भी इसको कहते हैं। चलता फिरता फ्रीज कहते हैं, वनस्पति का शत्रु कहते हैं, गरीब की गाय कहते हैं, ठीक है। बकरी पालन का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो क्या होता है? मांस का होता है। और मैं भी अब बकरी फार्म डाल रहा हूँ जल्दी ही। मेरे एक दोस्त ने डाला है, अभी 200 बकरियों का फार्म डाला है। सोजत नस्ल की वो बकरियां लेके आया, बिल्कुल व्हाइट कलर की, जिनके लंबे लंबे कान होते हैं। और मैं कुछ ही दिन में जयपुर जाऊंगा, देन मैं आपको उसका फार्म का फुल वीडियो यूट्यूब पे डालूंगा। एनएलएम जो उसका चल रहा है प्रोजेक्ट है, जिसमें आपको वो मिलती है सब्सिडी 48%, उसके थ्रू उसने बनवाया है। 200 बकरियां, 200 की 200 सोजत नस्ल की बकरियां, इतनी प्यारी बकरियां, सफेद कलर की, बिल्कुल खरगोश की तरह। तो उनका पूरा वीडियो बनाएंगे कि कितने रुपए पास हुए, कहाँ से बकरी खरीदी, कैसा कैसा बाड़ा बनाया, सारा वीडियो में डालूंगा। अभी बात कर रहे हैं अपन बकरी की। कैप्रा हिरकस बोविडी, सीएन बराबर 60 होते हैं, क्रोमोसोम नंबर डबल एटीएम बोलते हैं, गरीब की गाय बोलते हैं, चलता फिरता फ्रीज बोलते हैं, वनस्पति का शत्रु बोलते हैं। मेन पर्पज क्या होता है इसका? मांस के लिए ये पाली जाती है। बकरी से 6 से 12 माह की उम्र में उत्तम गुणवत्ता का मांस प्राप्त किया जाता है। 6 से 12 महीने की जो बकरी है, लगभग 1 साल तक की बकरी है, वो क्या है? मांस स्वादिष्ट होता है उसका। बकरी के दूध में जो गंधक आती है, गंध आती है, सुगंध आती है, जो गंध आती है ना हल्की सी, कोई कोई कहते हैं मैं तो बकरी की चाय नहीं पीऊंगा, बकरी के दूध में क्या आती है? बदबू आती है मेरे को। तो वो किसके कारण आती है? कैप्रिक अम्ल के कारण। किसके? कैप्रिक अम्ल। कैप्रिक अम्ल के कारण आती है। किसके कारण आती है भाई? कैप्रिक अम्ल के कारण आती है। बकरी के दूध में गंध आती है, वो कैप्रिक अम्ल के कारण आती है। बकरी की एंग्लो न्यूबन नस्ल को जर्सी गाय के नाम से जाना जाता है। बकरी की एक नस्ल है एंग्लो न्यूबन, एंग्लो न्यूबन, जिसको किस नाम से जाना जाता है भाई? जर्सी गाय। जर्सी गाय, जर्सी गाय के नाम से किसको जाना जाता है? बकरी की एंग्लो न्यूबन नस्ल है, उसको किस नाम से जाना जाता है? जर्सी गाय के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में बकरियों की सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है? जखराना है। कौन सी है? जखराना है। जखराना। अभी मैं बकरी के बारे में जो जनरल चीजें हैं वो डिस्कस कर रहा हूँ, उसके बाद में बकरी की अपन नस्लें पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, और उनकी विशेषताएं अपन पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो बकरी के पेड़ की पत्तियों या वनस्पति को खाने को क्या कहते हैं? ब्राउजिंग। क्या कहते हैं? ब्राउजिंग। और वनस्पति का शत्रु इसी तो ले कहते हैं, ये क्या करती है? पेड़ों की पत्तियों को खा जाती है, इसको क्या कहते हैं? ब्राउजिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्राउजिंग। ब्राउजिंग। क्या कहते हैं बेटा? ब्राउजिंग कहते हैं। ब्राउजिंग मतलब बकरी का पेड़ पौधों की हरी पत्तियों को और शाक टहनियों को खा जाना ब्राउजिंग कहलाता है। उसके बाद में मैं बात करूं ब्लैक बंगाल। ब्लैक बंगाल जो है ना, वो पश्चिम बंगाल की एक नस्ल है, ब्लैक बंगाल, जो मांस के लिए सबसे अच्छी है। ब्लैक बंगाल। ये जब अपन वेराइटी इनकी वो पढ़ेंगे ना नस्लें, उस टाइम और पढ़ लेंगे, अभी मैं जनरल के लिए बता रहा हूँ। उसके बाद में अगर बात करें अपन तो बदियाकर्त जो बकरा होता है उसको क्या बोलते हैं? बक।
क्या बोलते हैं, बक बोलते हैं। और बकरी में बच्चा देने की क्रिया क्या कहलाती है, किडिंग, किडिंग। और दिन कितने चाहिए भाई, कितने दिन, गर्भकाल अवधि कितनी होती है, गेस्टेशन पीरियड बकरी की। ऑप्शन देता हूं मैं, 151 और 148, बताओ 148 किसके होते हैं, भेड़ के, ठीक है। तो बकरी में कितने, 151 या 150 दिन लगभग एवरेज माना जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, बकरी के शुष्क चारा खाने की क्षमता शरीर के बाहर से 5 से 7% तक होती है। पहली जो क्लोन है वो क्या थी, नूरी, पढ़ा क्या, बकरी की पहली क्लोन, क्लोन आर्टिफिशियल रूप से जो बनाई जाती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, क्लोन। कौन थी, नूरी, नूरी बाई, ठीक है। आगे बात करते हैं, बकरी की प्रजनन क्षमता अधिकतम 5 वर्ष तक रहती है। बकरी 5 साल की होती है तब तक बच्चा सही से दे पाती है। आगे बात करते हैं अपन, बकरी की मान्यता प्राप्त नस्लें जो भारत में वो कितनी है, 39, कितनी है, 39 है, कितनी है, 39 नस्लें हैं अपनी। उसके बाद में अपन बात करें तो अंगोरा ऊन, जो अंगोरा ऊन है वो क्या, खरगोश से मिलती है। अंगोरा, अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन है, अंगोरा जो ऊन है वो क्या है, खरगोश के बाल है, क्या है भाई, खरगोश से प्राप्त होती है। और जो अंगोरा नस्ल है वो किसकी है, अंगोरा नस्ल किसकी है, बकरी की है बेटा, किसकी है, बकरी की, याद है, क्रेपा हिरकस है, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 60 है। और इसमें आगे पढ़ते हैं, बकरी को खिलाने या दूध निकालने के दौरान उपयुक्त उपकरण है स्टेच्यून। इसको छोड़ो। विश्व बकरी दिवस कब मनाया जाता है, 21 अगस्त। कब मनाया जाता है, क्या बनाया जाता है, विश्व बकरी दिवस, विश्व बकरी दिवस कब बनाया जाता है, 21 अगस्त को, ठीक है। आगे बात करते हैं इसके बारे में, बकरी को 2 भागों में बांटा है, देसी और विदेशी, ठीक है, देसी नस्लें और विदेशी नस्लें। अब बकरी को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, खत्म कर देंगे अभी बकरी के बारे में पढ़ के। देशी नस्लें सबसे पहले देखते हैं, बकरी की देशी नस्लें भाई, बकरी की देसी नस्लों के बारे में बात कर लेते हैं अपन। तो बकरी की देसी नस्लें कौन कौन सी है, नाम लिखो। देसी या भारतीय नस्लें बोलते हैं इनको। पहली है आपकी जमुनापारी, बारबरी, बीटल, जमुना पारी, बारबरी, बीटल, सानेन, आगे, ठीक है। और बहुत सारी नस्लें हैं देसी नस्लों में, अगर अपन देखते हैं, सिरोही, जखराना, सिरोही, जखराना, झालावादी, सिरोही, सिरोही, सोजत, जखराना, अलवर से है ये, जखराना वाली है ना, वो अलवर की है। उसके बाद में अगर अपन बात करें इसमें तो आसामी, चंबा, कश्मीरी, चेगू, मारवाड़ी, गद्दी, सूरती, पहाड़ी, महसाणा, महसाणा भी है, महसाणा किसकी है, बकरी की है, और भैंस की भी है, ठीक है। आगे इसके बारे में देखते हैं अपन, राजस्थान के अंदर कौन कौन सी है, देखो, गुजरी जयपुर की है, अंजोरी छत्तीसगढ़ की है। अब विदेशी नस्लों की बात कर लेते हैं, मेन मेन जो विदेशी नस्लें हैं उनके बारे में, जो एक्सोटिक ब्रीड्स है इसकी, विदेशी, विदेशी नस्लें, फिर इनके बारे में एक एक के बारे में पढ़ेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मेन मेन चीजें जो है इनकी वो अपन देखेंगे बेटा। विदेशी नस्लों के अंदर मैं बात करूं तो सबसे पहले कौन सी आएगी, टोगनबर्ग, कौन सी आएगी, टोगनबर्ग, कौन सी आएगी, लिखो टोगनबर्ग, टोगनबर्ग। उसके बाद में विदेशी नस्लों के अंदर कौन कौन सी है अपनी, टोगनबर्ग कहाँ की है, स्विट्जरलैंड की। फिर है सानेन, एल्पाइन, अंगोरा, सानेन, सॉरी एक मिनट, जमुना, अच्छा, विदेशी नस्लों में कौन सी है, सानेन स्विट्जरलैंड की है, एल्पाइन, सानेन, एल्पाइन, सानेन अपन ने देसी में भी लिख दिया ना, सानेन, एल्पाइन। इसके अलावा कौन कौन सी है विदेशी नस्लों में, अंगोरा, एंग्लो न्यूबाइन और न्यूबीन। और फिर आती है, अब एक एक बकरी की नस्लों को पढ़ते हैं अपन। सबसे पहले लेते हैं जमुना पारी को, इसको लेते हैं, जमुना पारी के बारे में पढ़ लेते हैं अपन। जमुना पारी क्या है, बकरी की देसी नस्ल है। कौन सी नस्ल है, देसी या इंडियन ब्रीड जिसको अपन कहते हैं। इसका उत्पत्ति स्थल क्या है, यूपी का इटावा जिला, क्या है, यूपी का इटावा जिला, इटावा जिला, यूपी का इटावा जिला है, जमुना पारी का उत्पत्ति स्थल है। इसका जो शरीर है वो क्या होता है, सफेद रंग का होता है, सफेद शरीर होता है इसका, सफेद रंग का शरीर,
जमुनापारी कैसे रंग की होती है भाई लोगों? सफेद रंग की होती है। कान बड़े व लटके हुए होते हैं। कान क्या होते हैं? कान बड़े और लटके हुए। घड़ी का जो पेंडुअल लटका हुआ होता है ना, घड़ी में देखा होगा आपने, उसके हिसाब से होता है। घड़ी के पेंडुअल के समान कान जो होते हैं जमुनापारी के, सफेद होते हैं, लटके हुए होते हैं, बड़े होते हैं। इस बकरी की सबसे भारी नस्ल है, सबसे बड़ा आकार है। आकार में क्या होती है? साइज में बड़ी होती है, भारी नस्ल है ये। क्या है? बकरी की भारी नस्ल है। कौन सी? जमुनापारी है। इसे जादुई बकरी के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो नाक होता है वो तोतामुखी नस्ली है, रोमन नाक होता है। क्या होता है? रोमन नाक। तोतापुरी की तरह उसका नाक होता है, रोमन नाक होता है, भारी नस्ल है। इसके अलावा इसके बारे में क्या है? इसको जादुई भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? जादुई बकरी भी बोलते हैं। जादुई बकरी, जादुई बकरी भी बोलते हैं। और इसकी जो पीछे वाली टांगे होती है उनपे क्या होते हैं? घने बाल होते हैं। क्या होते हैं? घने बाल होते हैं। कहाँ पे? पिछली वाली जो टांगे हैं उनके ऊपर क्या पाया जाता है? जमुनापारी में घने बाल पाए जाते हैं। पिछली टांगों पर घने लंबे बालों का पाया जाना मुख्य विशेषता है। इस नस्ल के पशु कठोर तथा ग्रामीण इलाकों में, जो हार्ड एरियाज हैं, जो कठोर और ग्रामीण इलाके हैं, कठोर और ग्रामीण इलाके हैं, वहां पे इसके पशु पाले जाते हैं। किसके? जमुनापारी के। जमुनापारी के बारे में क्या क्या पढ़ा? इटावा का जिला है यूपी का, यूपी का इटावा जिला है। सफेद रंग होता है, कान बड़े व लटके होते हैं, आकार में बड़ी होती है, भारी होती है, कठोर व ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है। रोमन नाक इसकी मुख्य विशेषता है। पीछे वाली टांगों पे बड़े बड़े घने बाल होते हैं। इसको जादुई बकरी भी बेटा बोलते हैं। अपन क्या बोलते हैं? जादुई बकरी भी इसको बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं इसी के बारे में। तो ये सूखा प्रतिरोधी नस्ल है, सूखा प्रतिरोधी नस्ल है। भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादक नस्ल है। कितना? सर्वाधिक दूध उत्पादक नस्ल है। सर्वाधिक भारत के अंदर जो देसी नस्ल है उसमें सर्वाधिक दूध देती है। कौन सी देती है? जमुनापारी देती है। आगे बात करते हैं अपन दूसरी नस्ल की। तो दूसरी नस्ल में लेते हैं अपन कश्मीरी या चेंगू। ये क्या है? कश्मीर का पहाड़ी क्षेत्र है। पश्मीना ऊन का नाम सुना है? पश्मीना ऊन, वो कश्मीरी चेगू नस्ल से प्राप्त होती है। कश्मीरी चेगू, चेगू नस्ल है, उससे क्या? पश्मीना, पश्मीना ऊन जो है वो प्राप्त होती है। पश्मीना ऊन प्राप्त होती है। आगे देखते हैं थर्ड नंबर पे कौन सी अपनी? बारबरी। बारबरी, बारबरी क्या है? बकरी की देसी नस्ल है। क्या है भाई? देसी नस्ल है बारबरी या बर्बरी। इसका उत्पत्ति स्थल, सॉरी, उसका उत्पत्ति स्थल है पूर्वी अफ्रीका, ब्रिटिश सोमालिया का बर्बरा क्षेत्र। अकॉर्डिंग टू एनबीपीजीआर के अनुसार ये क्या है? यूपी और राजस्थान की है। कहाँ की है? यूपी और राजस्थान की है। बारबरी यूपी और राजस्थान, यूपी और राजस्थान बताया जाता है बारबरी का। बार यूपी के इटावा, मथुरा, आगरा, अलीगढ़ जिले व राजस्थान के भरतपुर में बताया जाता है इसका। ठीक है, इसका दो जगह बता रहे हैं। अकॉर्डिंग टू अगर एनबीपीजीआर के देखने, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट एंड जेनेटिक रिसोर्सेज, तो यूपी से है ये। कौन सी? बारबरी नस्ल अपनी है। ठीक है, कम जगह में बांधकर पाले जाने वाली नस्ल है। कम जगह की जरूरत पड़ती है इसको, कम जगह में। और दूसरी बात क्या करी? बांध कर पाले जाने वाली नस्ल। बांध कर पालने में कोई दिक्कत नहीं है, कम जगह में, सिटी एरियाज में भी। ठीक है, शहरी बकरी या सिटी गोट के नाम से फेमस है। शहरी बकरी, सिटी वाली है भाई ये तो, सिटी गोट। ठीक है, सिटी गोट के नाम से फेमस है कौन? बारबरी। सींग छोटे होते हैं, त्वचा पर लाल व पीले धब्बे होते हैं, सुंदर नस्ल है। कान छोटे व हिरनी जैसे होते हैं। बारबरी के जो कान होते हैं ना वो कैसे होते हैं? छोटे और हिरनी जैसे कान होते हैं बेटा इसके। हिरनी जैसे कान किसके हैं? बारबरी नस्ल के हैं। ये 12 से 15 माह की अवधि में ब्याती है, 2 बार ब्याती है और 2 बच्चे लाती है। ये क्या? 2 जुड़वा बच्चे लाती है। क्या करती है? जुड़वा बच्चे लाती है। जुड़वा बच्चे किसके होते हैं? बारबरी। बार बार ब्याती है मतलब 2 बार ब्याती है, और क्या? 2 ही बच्चे लाती है। और शहरी बकरी है, छोटे क्षेत्र में भी बांध कर पाला जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। बारबरी के नाम से, डेयरी बकरी के नाम से फेमस है। बकरी की द्विप्रयोजनी नस्ल है। इसको क्या बोलते हैं? डेयरी बकरी भी बोला जाता है बेटा। इसको क्या बोला जाता है? डेयरी बकरी। और ये कौन सी है? डबल पर्पस, डबल पर्पस वेराइटी वो है, ब्रीड है ये बकरी की। देख लो इसके बारे में एक बार, दोबारा से रिवाइज करवा रहा हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। सिटी बकरी के नाम से जानी जाती है, पहली चीज। दूसरी चीज, कान छोटे और हिरनी जैसे होते हैं। साल में 2 बार ब्याती है, 12 से 15 महीने में, और दोनों बार क्या? जुड़वा बच्चे लाती है। ठीक है, और क्या है? डेयरी बकरी भी इसको बोलते हैं। डबल पर्पस द्विप्रयोजनी नस्ल है। उसके बाद में है इसके बारे में, कम जगह में रखा जा सकता है, सबसे हल्के शरीर वाली है। इसका मांस धार्मिक उत्सवों में उपयोगी है। इसके का सबसे हल्के, यह है सबसे हल्के शरीर वाली नस्ल है, हल्के शरीर वाली नस्ल है। और सबसे मेन जो है इसका
जो इसका मादा होती है उसमें तो वजन होता है इसमें 23 किलो। 23 किलो की बकरी होती है। और क्या 12 महीने में, 12 से 15 महीने में 2 बार ब्याती है, 2 बच्चे लाती है। 35 किलो का तो इसका बकरा ही होता है। बड़ा बकरा जो होता है ना वो कितने का होता है बारबरी का? 35 किलो का हो जाता है। कितना हो जाता है? 35 किलो का हो जाता है। बाद में बात करें चौथे नंबर पर बीटल, दाढ़ी वाली, याद है क्या? बीटल। बात करते हैं फोर्थ नंबर पे अपन बकरी की ब्रीड की, तो कौन सी है? बीटल, गुरदासपुरा पंजाब। कहाँ की है? गुरदासपुर पंजाब। गुरदासपुर पंजाब की कौन सी बीटल नस्ल है अपनी? पंजाब का गुरदासपुर जिला। नर पशुओं में दाढ़ी पाई जाती है पंजाब में, उधर वैसे ही दाढ़ी रखते हैं पंजाब। ठीक है। और मेरे को भी बहुत लोग पूछते रहते हैं। कल हम शनि मंदिर गए थे, वहां पे भी 2 लोगों ने पूछा, मैंने माथे पे तौलिया बांध रखा था, भैया पंजाब से हो क्या आप? पता नहीं क्यों। और ऐसे ही मैं ट्रेन में जा रहा था, उस दिन भी पूछा। कॉलेज में मैंने फंक्शन था तो मैम वगैरह के साथ हम बैठे थे, तब एक मैम ने भी पूछा। तो वहां के जो नर हैं, बीटल नस्ल के जो नर हैं, गुरदासपुरा जिला जो है पंजाब का, वहां से इसका ओरिजिन है। और इसके जो नर हैं उनमें क्या पाई जाती है? बियर्ड पाई जाती है, दाढ़ी पाई जाती है। तो ये मत कह देना कि मैं भी बीटल हूं। ठीक है, आगे बात करते हैं। कान लंबे होते हैं, बस सींग पीछे की ओर होते हैं। इसके कान क्या होते हैं बीटल के? लंबे। और सींग क्या होते हैं? सींग पीछे की ओर घूमे हुए होते हैं, पीछे की ओर घूमे हुए होते हैं। दूध व मांस दोनों के लिए अच्छी है। द्विप्रयोजनी नस्ल है बीटल भी। दूध और मांस, दुग्ध व मांस दोनों के लिए क्या है? बेस्ट है बीटल। क्या है? दुग्ध और मांस दोनों के लिए बेस्ट है। शारीरिक विशेषताओं में जमुनापारी के समान दिखती है। जमुनापारी जो हमने पहला, जमुनापारी के समान दिखती है कौन सी? बीटल। ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है। क्या बेटा? तुम भी देख लो, सीयूटी में बहुत बार आया हुआ है। कौन सी नस्ल है जो जमुनापारी के समान दिखती है? कौन सी नस्ल है जिसके नर में दाढ़ी पाई जाती है? कौन सी नस्ल है जिसको सिटी गोट के नाम से जाना जाता है? बारबरी। बार बार ब्याती है और बार बार 2 बच्चे लाती है। ठीक है, डेयरी बकरी भी कहा जाता है। आगे देखते हैं बेटा। सानेन, स्विट्जरलैंड की सानेन घाटी, स्विट्जरलैंड की सानेन घाटी, सानेन के बारे में पढ़ लेते हैं। बकरी की कौन सी? सानेन। हाँ, स्विट्जरलैंड या स्पेन, अपने स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। तुम्हारा भाई भी जाएगा कुछ दिनों में। ठीक है, स्वीडन जाएगा। स्विट्जरलैंड है ना, स्विट्जरलैंड की सानेन घाटी में पाई जाती है। इसको क्या कहते हैं? मिल्क ऑफ क्वीन, दूध की रानी। दूध की रानी कौन है भाई? दूध की रानी, मिल्क क्वीन, सानेन। मिल्क क्वीन कौन है? सानेन है। नर व मादा दोनों में दाढ़ी पाई जाती है। कोई नर और मादा दोनों के अंदर क्या पाई जाती है? बियर्ड, दाढ़ी। और केवल मैं बात करूं सिर्फ नर नर में दाढ़ी पाई जाती है तो बताओ बताओ बताओ। गुरदासपुरा की, पंजाब की कौन सी? बीटल बेटा, बीटल। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये गर्मी नहीं सहन कर सकती सानेन। भाई स्विट्जरलैंड की, ये तो गर्मी क्यों सहन करेगी? ये तो क्या है? रानी है। किसकी रानी है? दूध की रानी है, मिल्क क्वीन है। ठीक है, आगे बात करते हैं इसी के बारे में। सींग रहित होती है, दुधारू नस्ल है, सींग नहीं पाए जाते इसमें। स्विट्जरलैंड की यार रानी है, इसको तो लड़ाई लड़ाई वैसे ही पसंद नहीं है, गर्मी गर्मी। ये तो बहुत क्वीट है ना? क्यूट है, क्वीट है, क्या बोलते हो, वो है ये तो। ठीक है, रानी है। ये हो गई। इसके बाद में आगे बात करते हैं कौन सी नस्ल की भाई लोगों? टोगनबर्ग। किसकी? टोगनबर्ग। ये आ गया डॉन, मिल्क चैंपियन। क्या बोलते हैं इसको? मिल्क चैंपियन, मिल्क चैंपियन। क्या बोलते हैं इसको? मिल्क चैंपियन के नाम से प्रसिद्ध है। स्विट्जरलैंड की टोगनबर्ग गाड़ी, ये भी कहा कि है स्विट्जरलैंड की है। स्विट्जरलैंड की है टोगनबर्ग। और इसको क्या बोलते हैं? मिल्क क्वीन। जबकि सानेन को क्या सॉरी, इसको बोलते हैं मिल्क चैंपियन, जबकि सानेन को क्या बोलते हैं? मिल्क क्वीन। फर्क है दोनों में। ये चैंपियन है, वो रानी है। ये चैंपियन है, वो रानी है। टोगनबर्ग क्या है? टोगनबर्ग क्या है? मिल्क चैंपियन। जबकि सानेन क्या है? दूध की रानी है। दोनों ही स्विट्जरलैंड की है। कहाँ की है? स्विट्जरलैंड की है। इसका जो शरीर है वो हल्का भूरा रंग का होता है, सींग रहित है। थूथन व चेहरे के दोनों तरफ सफेद पट्टी पाई जाती है। 2 वर्ष तक दूध देती है। और दूध उत्पादन इसका कितना है? लगभग 2613 लीटर। 2613 लीटर है। लगातार 2 साल तक दूध देती है, 2 साल तक दूध देती है। सींग इसमें क्या होते हैं? नहीं होते हैं, सींग रहित है ये। आगे बात करते हैं बेटा बकरी की। अंगोरा नस्ल है, मतलब 2 साल तक अगर नहीं भी ब्यात आएगा ना इसका, तो भी दूध देती रहेगी। ठीक है, उसके बाद में आती है अपनी अंगोरा नस्ल। कौन सी आती है? अंगोरा नस्ल। अंगोरा नस्ल है तुर्की की। अंगोरा नस्ल कहाँ की है?
अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है बेटा? किससे? नहीं नहीं, अंगोरा नस्ल तो बकरी की है जो कि तुर्की की है। मैं पूछ रहा हूँ अंगोरा, अंगोरा ऊन किससे? अरे यार मैं पूछ रहा हूँ अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है? खरगोश से। कैसे भूल जाते हो? यही तो मेन बात है। अंगोरा ऊन जो है वो तो खरगोश से मिलती है, और अंगोरा जो नस्ल है वो बकरी की है। बस हो गया अपना काम, थोड़ा सा और बचा है। उसके बाद में देखते हैं, इसके सफेद मुलायम बाल होते हैं। मोहरे ऊन जो है, मोहरे ऊन अंगोरा नस्ल तुर्की की है। जो मोहरे ऊन जो है, मोहरे ऊन वो किससे बनती है? अंगोरा नस्ल के बालों से बनती है। अंगोरा नस्ल किसकी है? बकरी की है। अंगोरा ऊन खरगोश की है। ये भेड़ जैसी दिखने वाली नस्ल है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसी कौन सी बकरी की नस्ल है जो भेड़ की तरह दिखती है, भेड़ के जैसे दिखने वाली? कौन सी है बता? अंगोरा नस्ल है, तुर्की की है। आगे बात करते हैं, मोहरे उत्पादन। ये जो इससे अंगोरा नस्ल से ऊन मिलती है उसको क्या बोलते हैं? मोहरे ऊन। और एक बकरी कितनी ऊन देती है ये? लगभग 1.5 से 2.5 किलो एक साल में। 1.5 से 2.5 केजी एक साल के अंदर देती है। 1.5 से 2.5 केजी एक साल में देती है। इसके बाद में है सिरोही, राजस्थान का सिरोही जिला। राजस्थान का सिरोही जिला, सिरोही नस्ल है। इसके बाद में कौन सी बेटा? सिरोही। ये क्या है? राजस्थान के सिरोही जिले से है। राजस्थान के सिरोही जिले से है, लोकल ब्रीड है वहां की। ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं। पत्तीनुमा कान होते हैं, पीठ पर हल्का तनाव होता है, कम जगह में पालने तो अच्छी है। फिर बाद में है जखराना। सिरोही के बाद में कौन सी है? जखराना। जखराना कहाँ की है? अलवर की। अलवर राजस्थान। कहाँ की है बेटा? अलवर राजस्थान की है जखराना अपनी। बहरोड की, बहरोड की फेमस है ये, बहरोड। बहरोड जहाँ मेरा कॉलेज था ना, अभी मैं आपको फोटोज दिखा रहा था, वो बहरोड में ही था। हाँ नहीं, जो यूजी तो बहरोड की है। ये जखराना कॉलेज जो है ना वो सॉरी, जखराना जो बकरी है ना वो कहाँ की है? बहरोड अलवर की है। इसके बाद में बात करते हैं इसके तूथन। वह कान पर सफेद धब्बे पाए जाते हैं, शरीर पर घने व लंबे बाल पाए जाते हैं, और इसके अयन जो है वो सुविकसित होते हैं। अयन जो है वो क्या होते हैं? विकसित होते हैं। ठीक है। आगे बात करते हैं, मारवाड़ी। ये कहाँ की है? नागौर, जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर। रोग प्रतिरोधक क्षमता, सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता कौन सी नस्ल में पाई जाती है? मारवाड़ी में। मारवाड़ी कहाँ की है? नागौर, बीकानेर, बाड़मेर, वहां की तरफ देखी जाती है। ठीक है। इसमें क्या पाई जाती है भाई? रोग क्षमता सर्वाधिक, रोग प्रतिरोधक क्षमता, प्रतिरोधकता क्षमता। रोगों के प्रति जल्दी सी इसमें डिजीज नहीं लगते, बुखार नहीं होती, रोग प्रतिरोधक क्षमता इसमें पाई जाती है। बाद में बात करते हैं करौली, सवाई माधोपुर बारां की है। सोजत नस्ल, ये जो मेरे को सबसे प्यारी नस्ल लगती है बकरी की, कौन सी है? सोजत। ये कहाँ की है? सोजत पाली। कहाँ की है? सोजत पाली। और पाली कहाँ पे पड़ता है भाई? राजस्थान में। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। ये जो सोजत नस्ल है इसकी विशेषता देखो, ये बड़े आकार की द्विप्रयोजनी नस्ल है। रंग सफेद होता है, सिर, गला व कान व पैर पर धब्बे होते हैं। मादा सींग घुमावदार होते हैं, वह सींग रहित होते हैं, नर में सींग नहीं होते हैं। उसके बाद में है गुजरी। क्या है? गुजरी नस्ल। कौन सी? गुजरी नस्ल। ये कहाँ की है? जयपुर सीकर की है, बड़े आकार की है, द्विप्रयोजनी है। बड़े आकार की और द्विप्रयोजनी है। ये बकरी की ब्रीड्स के बारे में हमने पढ़ लिया है, जनरल इंफॉर्मेशन हमने फर्स्ट क्लास में देख ही ली थी। तो उम्मीद है आपको समझ में आई होगी चीजें और अच्छा भी लगा होगा। बाकी देखो आप, मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं। अभी टाइम जो हो रहा है ना, आप पता नहीं किस टाइम पे क्लास देख रहे हैं। अभी टाइम हो रहा है रात के 1:13। कितना टाइम हो रहा है बेटा? रात के 1:13 AM, 31 मार्च। ठीक है, 31 मार्च को ये क्लास हो रही है, 1:31 पे, सॉरी 1:13। तो आपके लिए हम ऐसा रात भर जाग के एफर्ट्स लगाते हैं, तो इतना आपका भी बनता है कि क्लास को आपके सारे ग्रुपों में शेयर करो। शेयर भी नहीं करो तो खुद पढ़ रहे हो तो इस चीज को समझो, याद करो, आगे बढ़ो, अच्छा पढ़ो, अच्छा लोगों में रहो और अच्छे बन जाओगे। तो आगे की जो क्लासेज है वो कंटिन्यूस आती रहेगी। अदर सब्जेक्ट की जो क्लासें हो रही है वो भी देख लो, उनको भी चेक करो, और खुद का ध्यान रखो। अपने जो गोल सेट किए हैं, सपने सेट किए हैं, जो अपने लक्ष्य निर्धारण किए हैं, उन पे काम करो और आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और लगभग अपने एलपीएम का 70-80% सिलेबस कवर कर लिया है। कुछ ब्रीड्स अपनी बच रही है, जिसमें गाय, भेड़, सुअर और मुर्गी, चार जो अपने हैं केटल्स हैं, उनकी अपने को वो पढ़नी है। देन उसका डिजीज और मैनेजमेंट और अपना कोर्स कंप्लीट। फिर अपन करेंगे एक वन शॉट क्लास पूरी एनिमल की।
जिसका लिंक मैं आपको दूंगा, ऑलरेडी क्लास हो चुकी है, वो गिफ्ट है, सरप्राइज है, पूरा मामला फ्री ऑफ कॉस्ट है आपको, तो उसका मिल जाएगा जैसे ही अपना सिलेबस होएगा। और पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, डाइस्टर मैनेजमेंट, एनवायरमेंट स्टडीज जो है उनकी और सॉइल फर्टिलिटी की ऑलरेडी क्लासेस हो रही है, तो चेक करो जाके अच्छे से, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। और यार क्लास देख रहे हो और इतनी मेहनत तुम्हारा भाई कर रहा है, तो एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट और लाइक कर देना। थैंक यू सो मच, लव यू, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो दो अनुमति। जय श्री राम।